अच्छा, तो हमने ये यूनिट 15 स्टार्ट किया था विच इज़ बायोकेमिस्ट्री। और इसमें हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लिया था इसमें कि इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि हमारी जो बॉडी है उसमें हमारी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है दैट इज अवर ब्रेन, दैट कंट्रोल्स अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी, हमारी जो ब्रेन है उसको ज़रूरत होती है एनर्जी की, फ्यूल की। और वो एनर्जी या वो जो फ्यूल है वो हमारी बॉडी को मिलता है फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, खुराक से जो हम लेते हैं। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम जो खुराक लेंगे अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, सो दैट फूड शुड बी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दैट शुड बी अ हेल्दी फूड। ठीक है, तो इसमें हमने थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में देख लिया था और साथ ही हमने कुछ हेल्दी ईटिंग के बारे में देख लिया था कि न्यूट्रिशन क्या होती है या हेल्दी ईटिंग क्या होती है। अच्छा जी। फिर हम लोगों ने देखा कि क्या इम्पोर्टेंस है हेल्दी ईटिंग की या हेल्दी डाइट की, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था दैट इफ वी टेक हेल्दी फूड सो इट्स गोइंग टू रिड्यूस अवर ब्लड प्रेशर। ठीक है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी कम होगा। और अगर हम हेल्दी या बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगने के चांसेस, मुख्तलिफ बीमारियों के लगने के चांसेस नहायत कम है, जिसमें हमारे पास ओबेसिटी आ जाती है, डायबिटीज आ जाती है, दिल की बीमारियां आ जाती है, कैंसर और इसके अलावा स्केलेटल प्रॉब्लम्स। फिर साथ में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि व्हाट इज हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट को कहते हैं जो हमें तमाम नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है इन सुटेबल अमाउंट्स, ताकि हम अपने डेली के जो लाइफ एक्टिविटीज हैं उनको जारी रख सकें। और हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो एक बैलेंस डाइट है उसमें हमारे पास करेक्ट प्रोपोर्शन में यानी सही मिकदार में हमारे पास 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। और उनमें वी नीड टू इंक्लूड इन अवर डाइट कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर। तो ये सारा कुछ हम वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक हेल्दी फूड या एक बैलेंस डाइट का एक चार्ट दिखाया गया है कि हमारी डेली रूटीन में वी हैव टू हैव वेजिटेबल्स इन आवर डाइट, वी हैव टू हैव फ्रूट्स, ऑयल्स, मीट्स, डेयरी, ग्रेन्स, ये सब कुछ हमारे खुराक में डेली बेसिस पे शामिल होना चाहिए। और इसकी कुछ परसेंटेज भी हमें बताई हुई है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले लेक्चर में भी कि बायोकेमिस्ट्री बायो और केमिस्ट्री से मिलकर बनी है। मींस जब हम केमिकल प्रोसेसेस को देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हाउ डज दीज केमिकल प्रोसेस वर्क, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री लिखा भी हुआ है इन्होंने कि बायोकेमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। जब हम बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को कंबाइन कर देते हैं आपस में, सो इट बिकम्स बायोकेमिस्ट्री। इट इज स्टडी ऑफ लिविंग मैटर। इसमें हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इसमें हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक भी पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक का तो मतलब है जो जिसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। ठीक है, यानी जो हमारे ऑर्गेनिक है जो हम पीछे भी देख चुके हैं, और इनऑर्गेनिक जो जिसमें ये कार्बन और हाइड्रोजन और ये चीजें नहीं होती, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसका हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये जो सारी स्टडी है वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब साथ में क्या हमें कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, दीज ऑल प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं दैट इट नीड्स टू ग्रो, प्ले एंड रिपेयर। तो जब एक बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसको जब खुराक मिलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा ग्रो करता है। ठीक है, तो थ्रू आउट अवर लाइफ वी आर ग्रोइंग, हमारी बॉडी में चेंजेस हो रही होती हैं। ठीक है, तो हम जब अपने खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स शामिल करते हैं, फैट्स और लिपिड्स ये तकरीबन एक ही चीज होती है, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं हमारी खुराक में। और इन्हीं से हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी, और उस एनर्जी से हम लोग ग्रो भी करते हैं, हम लोग अपने मुख्तलिफ काम भी करते हैं, हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सांस लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जो हम सोते हैं, जागते हैं, जो हम सोचते हैं, हम कुछ लिखते हैं, वट एवर वी डू, तो उन सब के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो इन नेसेसरी
चीजों से मिलती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये सब हमारी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। प्ले मतलब जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं, ये सब कुछ। एंड रिपेयर, रिपेयर का मतलब ये है कि हमारी बॉडी पे अक्सर कोई जख्म लग जाता है, कोई कट लग जाता है, तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो जो जख्म है वो भरने लगता है। तो वो कैसे भरता है? क्योंकि हमारी बॉडी, हम जो अपनी खुराक लेते हैं, प्रॉपर अपना ख्याल रखते हैं, तो वो जख्म जो है वो भरने शुरू हो जाते हैं। मीन्स हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को रिपेयर करती है। और इसके अलावा भी अक्सर ऐसा होता है कि हम कई ऐसी चीजें ले लेते हैं, हमें नहीं पता होता, तो जो छोटे मोटे जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी का भी एक अपना एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। तो ये सारी जो एनर्जी हमें आती है वो हमें खुराक से ही आती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। ये कॉम्बिनेशन है बायोकेमिस्ट्री का। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स ये बहुत जरूरी हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। नाउ वी विल स्टडी ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, विच आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें तवानाई का एक जरिया है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को फ्यूल देते हैं ताकि हमारी बॉडी चल सके, काम कर सके। कार्बोहाइड्रेट्स और hydrates of carbon are the macromolecules made of carbon, hydrogen and oxygen। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, और इसमें हमारे पास शामिल होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज टू सप्लाई एनर्जी टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जरूरी इसलिए हैं क्योंकि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाके इट ब्रेक्स अपार्ट, वो टूट जाते हैं और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारी बॉडी के एक एक सेल तक एनर्जी पहुंचाते हैं। क्योंकि हमारी जितनी भी हमारी जो पूरी बॉडी है, इट इज मेड आउट ऑफ सेल्स, और हर सेल अपने लेवल पे काम कर रहा होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे एक एक सेल को जाके एनर्जी सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम लेते हैं, यहाँ पे जो 1 ग्राम है ये इसका वो बताया जा रहा है, मास या वेट बताया जा रहा है, कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो उसका 1 ग्राम हमें 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी देगा। ठीक है, कैलोरीज क्या होती है? इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी जो हम मैयर करते हैं, हमारी बॉडी में जो हम खुराक लेते हैं, ठीक है, उसको उसमें मैयर करते हैं। तो 1 ग्राम अगर हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट का तो हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलेगी। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी इनटू ग्लूकोज, अ टाइप ऑफ शुगर। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, सो इट ब्रेक्स अपार्ट, वो टूट जाते हैं हमारी बॉडी की मुख्तलिफ प्रोसेसेस से, वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, एंड ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, दिस इज ग्लूकोज। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें C6H12O6 यानी कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये हमारी जो बॉडी है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट को। योर बॉडी सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स यूज ग्लूकोज एज फ्यूल। तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है ईंधन के तौर पे। यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, एंड द ग्लूकोज इज यूज्ड बाय द सेल्स ऑफ अवर बॉडी, टिश्यूज ऑफ अवर बॉडी एंड ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी एज अ फ्यूल। ठीक है, जिस तरह एक मशीन को एक ईंधन की जरूरत होती है, या एक गाड़ी को ईंधन की जरूरत होती है चलने के लिए, हमारी बॉडी का जो ईंधन है वो ग्लूकोज है। When your body does not get suitable carbohydrates, it looks for another energy source, breaking down the protein in your muscles and body fat to use as energy। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते, हमें बेसिकली जरूरत कार्बोहाइड्रेट्स की है हमारे डेली फंक्शंस के लिए, मुख्तलिफ हम जो काम करते हैं, ठीक है, या हमारी बॉडी के अंदर वट जो भी हो रहा है। अब हमारी बॉडी को अगर सुटेबल यानी जितनी जरूरत है मुनासिब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते, अब हमारी बॉडी ने तो चलना है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? इट लुक्स फॉर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हमारी बॉडी जो है वो दूसरे सोर्सेज की तरफ जाती है कि हमारी बॉडी में कहीं पे जो एनर्जी पड़ी हुई है उसको हम इस्तेमाल कर लें। तो वो कहाँ से लेती है? वो दूसरा जो सोर्स है, वो एक सोर्स हमारा प्रोटीन होता है जो हमारे मसल्स में होता है, जो हमारे पट्टे होते हैं, एंड एक जो है हमारे बॉडी फैट्स होते हैं, यानी जो हमारा फैट्स होते हैं, जो चर्बी होती है हमारी बॉडी में। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते, तो हमारी बॉडी जो है उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, it will start to look for other energy options,
and it will try to take that energy, that required amount of energy, either from proteins, which is in our muscles, or it is going to take that energy from our body fats, जो हमारी चर्बी होती है बॉडी में, ठीक है, ताकि उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकें. सो ग्लूकोज इज प्रेफर्ड फ्यूल फॉर द ब्रेन. अब जो ज्यादा प्रेफरेंस है वो ग्लूकोज की है ब्रेन के लिए, विच कांट सिंपली यूज अदर फ्यूल रिसोर्सेज लाइक फैट और प्रोटीन फॉर एनर्जी. अब हमारा जो ब्रेन है ना, उसको ग्लूकोज की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो दूसरे फ्यूल रिसोर्सेज पे रिलाई नहीं कर सकता या इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि फैट्स या प्रोटीन्स, ठीक है. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये बेसिकली मतलब मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, आटा खाते हैं, ये जो आटे की बनी हुई रोटी होती है, तो चावल रोटी, इससे हमें क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. तो हम लोग अक्सर ये चीज सुनते हैं कि अगर किसी का वजन ज्यादा है तो लोग कहते हैं कि जी आप रोटी भी ना खाएं, आप चावल भी ना खाएं. तो अब ऐसे सूरत में क्या होता है, अब एक बंदा जो है वो रोटी भी नहीं खा रहा, वो चावल भी नहीं खा रहा, बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप कर रहा है अपनी डाइट से. तो उस सूरत में क्या होगा, उसकी बॉडी जो है वो उसकी बॉडी में मौजूद फैट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी. तो फिर वो जो बंदा है, जो मतलब जिसका वेट ज्यादा होता है या जिसकी बॉडी में फैट ज्यादा होते हैं, तो जब वो उसकी बॉडी की फैट कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाता है. बट दिस इज नॉट अ बेटर अप्रोच टू लूज डाउन योर वेट. अगर कोई बंदा ओबेसिटी की तरफ है या उसका वेट ज्यादा है, तो उसको ये नहीं है कि बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप कर देना चाहिए या बिल्कुल ही छोड़ देगा, अगर किसी ने पतला होना है तो, कि भाई हम कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी से फैट्स कम हो जाएंगे. वो ठीक है, कम होंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आर नेसेसरी फॉर योर ब्रेन, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज यूज बाय द ब्रेन. तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, बट वी हैव टू टेक इट इन अ सर्टेन और फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है. हमने बहुत ज्यादा भी नहीं लेने अपनी बॉडी की जरूरत से, और ना बहुत कम लेने हैं, तो उससे हमें मसला ना शुरू हो जाए, ठीक है. तो ये आपको इन्होंने इसके बारे में बता दिया. अब हम आगे देखते हैं, डू यू नो में क्या बात किया है. अब यहाँ पे इन्होंने कैलोरी को डिफाइन किया हुआ है कि कैलोरी क्या होती है. कैलोरी इज अ यूनिट, ये एक ऐसा यूनिट है दैट इज यूज टू मेजर द एनर्जी इन योर फूड. जो हमारी खुराक में जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज कैलोरी. आपने अक्सर देखा होगा कि जो अक्सर हम लोग खाने पीने की चीजें लेते हैं, स्पेशली जो पैक्ड आइटम्स होते हैं, जैसे कोई बिस्किट का पैकेट है या कोई चिप्स का पैकेट है, तो उसमें उन्होंने एक न्यूट्रिशनल वैल्यू दी होती है उसके बैक साइड पे, जहाँ पे लिखा होता है कि इसमें कितनी कैलोरीज मौजूद है, ठीक है. तो उससे हमें पता चलता है कि अगर हम ये बिस्किट खाएंगे या ये चिप्स खाएंगे तो उसमें हमें कितनी कैलोरीज मिलेंगी, कितनी एनर्जी मिलेगी. सो कैलोरी इज द एनर्जी. कैलोरी वो एनर्जी है दैट इट टेक्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. दूसरे लफ्जों में हम कैलोरी उस डिफाइन कर सकते हैं कि कैलोरी उस एनर्जी की मिकदार होती है, यानी कैलोरी उतनी एनर्जी होती है जिसकी हमें जरूरत है ताकि हम 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा सके. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि लेट्स से इफ आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास है उसमें पानी है, ठीक है. लेट्स से दिस इज 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ये 1 ग्राम ऑफ वाटर है. अब इसका टेम्परेचर लेट्स से 12 डिग्री सेल्सियस है, मैं ऐसी अपनी तरफ से लिख रही हूँ, ठीक है. इसका टेम्परेचर ये है 12 डिग्री सेल्सियस. अब मुझे कितनी एनर्जी चाहिए या मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए ताकि मैं इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री रेज कर सकूं, वो 12 डिग्री से हो जाए 13 डिग्री. तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है या वो जो एनर्जी की मिकदार है जो मुझे चाहिए ताकि ये 1 ग्राम पानी 12 डिग्री से 13 डिग्री हो जाए, यानी उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो उसको भी हम कहते हैं कैलोरी, ठीक है. So, calories are the amount of energy released when your body breaks down, digested and absorbs food. तो कैलोरी हम अब यहाँ पे इन्होंने दो तीन डेफिनेशंस बताई हुई हैं. एक तो हमें बताया हुआ है कि कैलोरी यूनिट है. कैलोरी यूनिट है किस चीज का, एनर्जी को मेजर करने का, ठीक है. उसके बाद कैलोरी जो है वो एनर्जी है जो हमें चाहिए ताकि हम पानी का टेम्परेचर 12 से 13 कर सके. 12 से 13 तो मैंने मिसाल दी है, लेकिन पानी का टेम्परेचर हम 1 डिग्री ज्यादा कर सकें. और तीसरी बात की कैलोरी जो है आर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. कैलोरी हम इसको भी कहते हैं उस एनर्जी को, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो हमारी बॉडी से रिलीज होती है जब हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है फूड को. अब फूड ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है, वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है. फूड ब्रेक डाउन करने का मतलब है कि जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि हाजमा जो होता है हमारी जिस्म के अंदर, यानी वो फूड जो है वो क्रश होता है और उसमें जो है वो मुख्तलिफ चीजें ऐड होती हैं और फिर वो मुख्तलिफ जगहों से एब्जॉर्ब होते हुए जाते हैं, ठीक है. उसको हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है, पूरा जो प्रोसेस होता है. तो कहते हैं कि कैलोरी हम उसको भी कह सकते हैं कि जब
एक एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी से जब वो फूड को ब्रेक डाउन करती है। सो द मोर कैलोरीज अ फूड हैज द मोर एनर्जी इट कैन प्रोवाइड टू योर बॉडी। तो अगर हम एक ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा कैलोरीज हम लेंगे इसका मतलब है हमारी बॉडी को उतनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है। ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक ये भी बताना चाहूंगी कि अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा लास्ट लाइन में कि जितनी ज्यादा कैलोरीज हमारी खुराक में होंगी उतनी एनर्जी हमें मिलेगी। अच्छा, अब होता क्या है, लेट से एक एडल्ट है, ठीक है, उसकी डेली कैलोरीज है 2000, यानी उसको दिन में 2000 कैलोरीज खानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रख सके, ठीक है, यानी अपने वेट को मेंटेन रख सके। अब अगर एक पर्सन, वो एडल्ट जो है, उसकी रिक्वायरमेंट 2000 है, और अगर वो 2000 की बजाय 2500 कैलोरीज दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हमने क्या करना है, एक सेकेंड। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि अगर एक एडल्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, उसने दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, ठीक है, और अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैलोरीज लेंगे, तो जो 2000 उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो इस्तेमाल हो जाएगी बॉडी के प्रोसेसेस में, जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज हैं वो उसकी बॉडी में एज अ फैट्स स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर एक बंदा, उसकी रिक्वायरमेंट 2000 है और वो अपनी रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज लेगा, यानी कि 1500 वो किलो कैलोरीज एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, यानी उसकी डाइट में 500 कैलोरीज कम आ रही हैं, तो फिर उसकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, उसकी बॉडी में मौजूद जो फैट्स है उसको वहां से उस कमी को पूरा करेगी, वहां से उस एनर्जी को ले लेगी, ठीक है। तो ये सारी जो वो होती है ना कैलकुलेशन, ये कैलोरीज की इस तरह होती है, और इस तरीके से कैलोरीज हमारी बॉडी में खुराक के जरिए हमें मिलती हैं, हमारी बॉडी में स्टोर भी होती हैं या हमारी बॉडी में कंज्यूम भी होती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ हमें बताए हुए हेल्थ बेनिफिट्स बताए हुए कार्बोहाइड्रेट्स के, कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फायदा है। यहाँ पे तो दिस डायग्राम इज नॉट वेरी क्लियर, आई एम अनएबल टू रीड इट, सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन सर्च इट ओवर हियर, बेनिफिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसको देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या फायदे होते हैं। तो लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ बताया हुआ है कि इट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, इट अपलिफ्ट्स अवर मूड, हमारा मूड बेहतर करती है। मूड का यहाँ पे जिक्र इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे डायरेक्टली ब्रेन के लिए एज अ फ्यूल काम करता है, तो जब हमारा ब्रेन ठीक होगा सो एवरीथिंग विल बी बेटर। हेल्प्स टू स्लीप बेटर, नींद के लिए बेहतर है। प्रोवाइड्स फाइबर टू द बॉडी, बॉडी को फाइबर भी देते हैं। हेल्प्स टू प्रिवेंट डिजीजेस, डिजीजेस से बचाव मुमकिन होता है। प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स, जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो नहीं बनते। ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं, वो जो खून में ऐसे गुठलियां सी बनने शुरू हो जाती हैं। यूजफुल टू कंट्रोल वेट, वेट हमारा कंट्रोल होता है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। हेल्प्स टू कीप मेमोरी शार्प, हमारी मेमोरी पे भी, यानी वही सारी बात ब्रेन से जिस चीज चीज का ताल्लुक है। एंड इट इज बेस्ट न्यूट्रिएंट फॉर एथलीट्स, एथलीट्स जो हमारे पास स्पोर्ट्स मैन होते हैं या जो ज्यादा उसकी तरफ आते हैं ना, स्पोर्ट्स की तरफ, उनके लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ मेनी शुगर्स आर इन द मॉलिक्यूल। अब क्लास कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसकी क्लासिफिकेशन इस तरीके से की गई है कि इट्स क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन कि उसमें कितने शुगर, उसके मॉलिक्यूल्स में कितनी शुगर मौजूद है। द टेबल बिलो समराइजेस द थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एग्जांपल्स। तो नीचे आपको जो टेबल दिया गया है उसमें तीन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताई गई हैं और उनकी एग्जाम्पल बताई गई है। सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो उसकी दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक को हम कहते हैं मोनोसेकेराइड और दूसरे को कहते हैं डाइसेकेराइड, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम कहते हैं, उसमें हमारे पास मजीद आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड। अच्छा, मोनो मीन्स वन, ठीक है, यू शुड नो दिस। मोनो मीन्स वन एंड सेकेराइड मीन्स शुगर। डाई मीन्स टू, अगेन सैकराइड्स मीन्स शुगर, एंड पोली मीन्स मैनी। सो हमारे पास जो मोनोसेकेराइड है उसमें वन शुगर मॉलिक्यूल होगा, डाई में टू होंगे और पोली में बहुत सारे होंगे। और यही इन्होंने आगे बताई हुई है मोनोसेकेराइड जिसमें वन शुगर है। और उसकी एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है, फ्रुक्टोज आ जाते हैं, ठीक है। फ्रुक्टोज जो है वो ये जो फ्रूट्स वगैरह में होते हैं, ठीक है। तो हम फ्रूट्स जो लेते हैं वो भी मीठे होते हैं क्योंकि उसमें शुगर होती है। या वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। डाइसेक्राइड में हमारे पास टू शुगर्स होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास लैक्टोस आ जाता है, सुक्रोस आ जाता है। लैक्टोस इज इन द मिल्क एंड सुक्रोस इज
आई गेस अगेन इट्स इन द फ्रूट्स। एंड पॉलीसेक्राइड्स जिसमें 3 और मोर शुगर्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास स्टार्च आ जाता है और ग्लाइकोजन आ जाते हैं। स्टार्च जो है वो नशास्ते को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सारा एक उसकी क्लासिफिकेशन बताई गई है कार्बोहाइड्रेट्स की, कि इसमें सबसे पहले इसकी 2 कैटेगरीज हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल में हमारे पास मोनो और डाइसेक्राइड आती है। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2। और मोनो की एग्जांपल, मोनोसेक्राइड की एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। डाइसेक्राइड में आती है लैक्टोज, सुक्रोज। और जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पॉलीसेक्राइड आ जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, 3 या 3 से ज्यादा। और उसमें हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा था टॉपिक अबाउट विच वाज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स।